पर्यटन आकर्षण का केंद्र रही अनेक झांकियां, लोगों में देखा गया उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। प्रखंड नारायणबगड़ के देवपुरी गांव में एक काश्तकार की गौशाला में आग लगने से बकरियां और मवेशी जलकर राख हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार देवपुरी गांव निवासी सरोफ सिंह पुत्र आलम सिंह ने सुबह घर से थांडला तोक में गौशाला जाकर अपने बकरियों और बैलों को चारा पानी देकर गौशाला बंद कर जंगल की तरफ चार पत्ती लेने चला गया था। तभी अचानक गौशाला के पास पीड़ित सरोप सिंह भी बुरी तरह झुलसकर मूर्छित अवस्था में मिला, जिनको तत्काल ग्रामीणों के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सूचना दिए जाने पर राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और जले हुए मवेशियों और बकरियों की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से बकरियां और मवेशियां जलकर राख हो गई हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति भी आग में झुलस गया है। देवपुरी गांठ की गौशाला में ये घटना हुई है, जहां पर व्यक्ति भी बुरी तरह से घायल हुआ है। इसी के साथ सारी बकरियां और मवेशियां इस व्यक्ति की गौशाला में जलकर राख हो गई हैं आग लगने की वजह से। हालांकि आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है और पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। ये सरोफ सिंह नाम है इनका, पिताजी का नाम आलम सिंह है, ग्राम देवपुरी। और ये गौशाला के गाँव से थोड़ा हट के, और ये बकरी थी, बेरोजगार आदमी है। हमें तो सुबह पता चला 8 साढ़े 8 बाद 8:30 की बात है, तो पूरी गौशाला जल गई। क्या नुकसान जी, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये कम 40 बकरी थी, 5-7 बच गई, बाकी 30-35 बकरियाँ जल गई और 2-3 बैल थे, वो भी पूरी हालत में जल गई। और जहाँ पूरी वैसे जैसे कि जो बकरियाँ उनका पता नहीं चला, ऐसी हालत में जल गई कि पता ही नहीं चल पा रहा। गरीब आदमी है बेचारा, बड़ी मुश्किल से लोन निकाल के अपने बेचारा वो करा था, भेड़ बकरी का पालन, और सारी अब क्षतिग्रस्त हो गई उसकी। और ये बेचारा बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया। सर ये अपने बचाव के लिए, ये अपनी जो बकरियाँ थी उनके बचाव में ये भी पूरा चल गया। 3 महीने के लिए नाम बढ़ा रखा अभी। अब यहाँ से अब देखो डॉक्टर साहब कर रहे हैं इलाज वगैरह, मतलब अब क्या आगे व्यस्त हो कि गरीब आदमी है, बेरोजगार, ना तो इसका रहने के मकान है ना कुछ है, बेचारा तो अब दिनचर्या कर रहा था। और थोड़ा ये मैं सोच रहा कि सरकार से अगर थोड़ा इसकी अगर मुआवजा की उचित मुआवजा की मांग की जाए। बेरोजगार आदमी है, बहुत ही गरीब, ना इसकी मकान है, ना रहने का घर है, ना मकान है। एक तो छोटा सा कमरा है जो भी में रहता है गाँव में, बस ये भी गरीब आदमी है, इसके पास ना कुछ नहीं है, खाने तक भी नहीं है इसके पास। अगर सरकार ऐसे इसके गरीब आदमी की तरफ थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा इसको मुआवजा उसमें मुआवजा दिलाने की कृपा करेगा, हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। आज सुबह हमारी गौशाला में आग लग गई है और उसमें हमारे 40 बकरियां और 2-3 बैल थे, वो जल के राख हो गए हैं। इस आग को बुझाने के लिए मेरे पापा भी थोड़ा गंभीर रूप में है, थोड़ा इन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, इनका उपचार चल रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या हो पाएगा। हमारे 40 बकरियां थी और 3 बैल यहाँ जल के राख हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचे हैं। और इसमें मेरे पापा भी गंभीर रूप से जो कि आग के चपेट में आ गए थे और इनका उपचार होगा, हॉस्पिटल लाया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। अभी उपचार में इमरजेंसी में इनको एडमिट कराया है, अभी उपचार कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हमारे ग्राम सभा वासियों को, मतलब हमारे गांव वालों को पता लगा, वैसे ही सब आके थोड़ा आग बुझाने की कोशिश करे, पर वो आग ज़्यादा होने के कारण आग नहीं बुझा पाए। इसी में मेरे पापा थोड़ा गंभीर हो चुके हैं। गौशाला में आग लगने की वजह से कई बकरियां और आपको बता दें मवेशी जलकर राख हो गए हैं। वहीं जिसकी गौशाला थी उसे भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस और अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
विकासनगर के तेलाकोई में केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संगठन ने एक तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया, जिसमें कि हजारों की तादाद में संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल एवं कारों में रैली निकाली, जो कि सेलाकोई, सहसपुर, विकासनगर, डाकपत्थर होते हुए पूरे क्षेत्र में रैली का हुजूम बड़े ही उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से चौराहे चाक चौबंद रहे। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल खान का कहना है कि यह तिरंगा यात्रा हमने 26 जनवरी को देखते हुए अभी से ही आयोजन शुरू किया है और उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी यह तिरंगा की शान में हमारा संगठन ने तिरंगा यात्रा जारी किया है। देखिए, तिरंगा यात्रा जो संगठन द्वारा निकाली गई है, इसका मतलब ये है कि देश में, प्रदेश में शांति फैले और एक प्रेम जागे तिरंगे के विप्लव से। और जैसे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आ रही है, उसमें सभी देशवासी मिलजुल कर इसको तिरंगा यात्रा को और आगे बढ़ाएं और क्या कहते हैं, इसको गणतंत्र दिवस को अच्छे से बनाएं। और कितना आगे ये जो मुहिम है, ये यात्रा जो है चलती रहेगी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर तो पहली हमारी यात्रा है और भी हमारे काफ़ी पदाधिकारी हैं। समय समय पर ये तिरंगा यात्रा निकलेगी और यूपी में भी निकलेगी और जो है राष्ट्र में सब में ही जो हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के सभी यात्रा। तिरंगा यात्रा हमारे संगठन की तरफ से इसलिए आयोजित की गई क्योंकि तिरंगा जो है हमारे देश की शान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तिरंगे का जो मतलब है वो एकता है, शांति है और गणतंत्र दिवस आ रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे संगठन द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई ताकि देश में हमारा एकता का पैगाम पहुंचे, प्रेम का पैगाम पहुंचे। सर, ये रैली का जो आयोजन है अभी और आने वाले कितने दिनों तक चलेगा? अभी तो नहीं, आज तो 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी चलेगा। देखिए, हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई राजनीति मामला नहीं है, ये हमारा अपने एक संगठन का मामला है। ये जो है कल हम बिजनौर से अपनी एक रैली निकाली है हमने, तिरंगा यात्रा जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से हम कलियर शरीफ में हमारा नाइट स्टे था, रात 13 तारीख से हम स्टार्ट हुए हैं और अब उसके बाद हमने देहरादून 14 तारीख को निकाला है। बाकी कोई राजनीति मामला नहीं है, ये हमारा अपना संगठन का मामला है। केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संगठन है अपना, और इसके बारे में बस यही कहूँगा कि जितने भी मतलब है कि हमारे राशिद भाई महामंत्री जी हैं, वो उनके जितने भी साथी हैं, उन्होंने जो ये अच्छी तरीके से जो ये यात्रा निकाली है, सफल की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सभी का। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका जश्न समुचित देश के साथ उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों में दीपोत्सव मनाने के साथ साथ सफाई अभियान और देवभूमि के सभी घरों में दीपक जलने का आह्वान किया गया है। इस दिन को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। बता दें कि इन दिनों प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेत्री विशाली काम्बोज नरूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देहरादून के शिवालय टपकेश्वर मंदिर में सफाई अभियान में भाग लिया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेत्री मोनिका, शिवानी और आकांक्षा ने भी सफाई की। वैशाली ने कहा कि साफ सफाई का कार्य सिर्फ 22 तारीख तक ही नहीं बल्कि आगे भी चलता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम 22 जनवरी तक तो कर ही रहे, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा, इसको हम आगे भी सब कायम रखेंगे और जनता में भी यही संदेश दे रहे हैं कि इस चीज को रोकना नहीं, इस चीज को आगे भी कायम रखना है। हमारे पवित्र तीर्थ स्थल मंदिरों को शुद्ध बना के रखना है, उनकी शुद्धता को कायम रखना है और वहां पर कूड़ा कचरा कभी भी एकत्रित नहीं होने देना है। यही हमारा संदेश है जनता को।
नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में एसडीएम के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, वहीं अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण भी किए। लेकिन उनकी कोई मीटिंग होने की वजह से वो एडीएम जयवाराम जी आए, उन लोगों की समस्या हल हो। लेकिन वजह क्या है कि अगर जिलाधिकारी, क्योंकि बहुत दिनों से आए नहीं, किसी दिवस में मैंने कहा भी दिया तो बहुत देर से दिवस लगे, जिससे कि इस जनता की स्थायी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि खाली खाना पूर्ति होने से अधिकारियों का भी समय बर्बाद होता है, जनता का भी समय बर्बाद होता है और पैसे का भी बर्बादी होती है। तो अगर जिलाधिकारी होते तो मैं समझता हूँ कि इसका ज्यादा रिजल्ट होता। तो अब कुछ समस्याएं हैं जो हल हो सकती है, कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकती। निदेशक चिकित्सा शिक्षा आशुतोष सयाना ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल में बनाई जाने वाली कैथ लैब और टीबी के मरीजों के लिए बनाए जा रहे 60 बेड के वार्ड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही टीबी के रोगियों के लिए अलग भवन बनाकर तैयार हो जाएगा, जिससे अन्य मरीजों को इन्फेक्शन होने की संभावना को बहुत कम किया जा सकेगा। टीबी के मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे नए भवन में ओपीडी और आईसीयू समेत अन्य सुविधाएं अलग अलग की जाएंगी और जिसमें मरीजों को कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्माणाधीन टीबी के भवन को फरवरी के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य भी दिया गया है। इसके अलावा सुशीला तिवारी अस्पताल में 90 बेड का एक और वार्ड बनाया जा रहा है, जिससे अगले 2 से 3 महीने से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। आशुतोष ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें, एक और वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि सभी को उसमें सहूलियतें मिले। सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, साथ ही आशुतोष सयाना ने भी निरीक्षण किया है। टीबी के इन्फेक्शंस बाकी मरीजों को नहीं हो, इसके लिए टीबी के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसे 1 से 2 महीनों में पूरा किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अपने तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए ब्लॉक स्तर और विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव को जिम्मेदारी दी गई है। 15 फरवरी से पहले हम प्रत्येक लोकसभा में 5-5 महिला सम्मेलन आयोजित करा सकें और उस क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ सकें। देखिए, हम लोगों का ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और ये हम हर 3 महीने में करते हैं और ये आगामी 2 लोकसभा चुनाव है, उसको लेके हमारी जो तैयारियां हैं, जो ब्लॉक वाइज और हमारी विधानसभा वाइज महिला सम्मेलन हम कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रदेश की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिला महासचिव, प्रदेश महासचिव हैं, सचिव हैं, उनको आज हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है लोकसभा वाइज, जिले वाइज और विधानसभा वाइज। और हम 15 फरवरी से पहले हमारी कोशिश है कि हम हर लोकसभा में 5-5 महिला सम्मेलन करा सके और उसमें जो ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र की महिलाएं हैं उसको महिला कांग्रेस के संगठन से और कांग्रेस पार्टी से जोड़ सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, उनका सौभाग्य है, लेकिन ब्राह्मण समाज का यह दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट जैसे उनके कुल में पैदा हुए। ये बड़ा बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन ध्वज के धर्म रक्षक शंकराचार्य के बताए रास्ते को गलत बताए, वह कैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। कहा कि राम मंदिर उद्घाटन की इतनी जल्दी क्या थी, जब निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ तो राम नवमी आने वाली थी, उसका ही इंतजार कर लेते। करण मेहरा ने यह प्रतिक्रिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर दी जिसमें भट्ट ने कहा था कि कांग्रेस के शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं।
बिल्कुल झूठी खबर है। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे। केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं और वो कभी आने की स्थिति में भी नहीं होंगे। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया, और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ, जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों की सजा देकर मृत्युलोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे कि अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले। देखिए, शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते। उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस तिथि में उसी में सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। बाईस जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर के मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इसी क्रम में दिनेशपुर प्रमुख दुर्गा मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख मंदिरों में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर से जोड़ने का प्रयास किया है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाकर देश को साफ रखने का प्रयास किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि स्वच्छ भारत मिशन, यह योजना विश्व में जितने लोग हैं सबको इससे जोड़ने का संकल्प लिया है। और 22 जनवरी को जिस महामानव, जिस देवता के नाम से हम लोग जीवन जीने का सलीका सीखते हैं, ऐसे भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे। उससे पहले देश के जितने मंदिर हैं, देवी स्थान हैं, उन सबको व्यक्ति अपने अपने कर्मचारियों से नहीं, खुद भगवान का एक कर्मचारी बनकर सभी देवालयों की स्वच्छता करनी है, सफाई करनी है, उनके निर्देश के पालन के क्रम में। और ये हम सबकी, प्रत्येक देशवासी की जिम्मेदारी है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम मंदिर जन आह्वान यात्रा समिति के तत्वाधान में आगामी 18 जनवरी को भव्य यात्रा को लेकर सनातन धर्मावलंबी राम भक्तों से यात्रा को सफल बनाने एवं तैयारियों को लेकर एक बैठक आहूत की रामनगर रोड स्थित श्री रामलला के सभागार में आयोजित बैठक में जिला सह प्रचार प्रमुख आरएसएस में प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि कड़े संघर्षों के बाद श्री राम का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को होनी है। इस दौरान घर घर पूजित अक्षत अभियान चलाया गया।
साथ ही 22 जनवरी को राम भक्तों से अपने आसपास गली मोहल्ले गांव स्थित मंदिर में 11 से 1 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हवन पूजन, भवन कीर्तन व LED स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को सीधा प्रसारण देखने व अपने घरों को दीपावली की तरह साय के समय 5 दीपक जलाकर भगवान श्री राम की आरती को कहा गया, ताकि काशीपुर का प्रत्येक मोहल्ला अयोध्या व प्रत्येक मंदिर श्री राम मंदिर बन सके। प्रतिष्ठा का 22 तारीख को आयोजन हो रहा है। उसमें सभी धर्म और सभी धर्म गुरु, चाहे वो कोई भी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सभी को शामिल होकर इस योगा में जो है, क्योंकि धर्म जो है वो एक ही होता है, वो चाहे किसी तरीके से माना जाए, और उसमें सबको शामिल होके और खुशी को सबको मनाना चाहिए। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके संबंध में 18 तारीख को एक जन आवाहन यात्रा यहाँ पर काशीपुर में निकाली जा रही है, जो अपने रामलीला मैदान से यहीं से होकर और पूरे नगर में घूमेगी। उसके बाद यहीं पे उसका समापन होगा। 18 तारीख को फिर यहाँ पे भंडारा होगा और श्री राम दरबार की आरती का यहाँ पे व्यवस्था की गई। श्री राम दरबार की आरती होगी। उसमें सभी हमारे जो काशीपुर के धर्म गुरु हैं, गुरुद्वारा साहिब और मठ मंदिर, सभी संत समाज की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि सभी समाज, सर्व समाज इसमें 18 तारीख को जो हमारी जन आह्वान यात्रा निकल रही है, उसमें सब लोग प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड सरकार की हर हाथ को रोजगार देने की मुहिम आगे बढ़ रही है। इसके तहत ग्रामीणों को गांव में ही स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता के साथ ही तकनीकी मदद भी दी जा रही है। सरकार के इस अभियान के तहत विकासखंड पौड़ी के अमकोठी गांव में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की ओर से 15 गरीब परिवारों को रोजगार शुरू करने के लिए 35-35 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। इससे पहले मल्ली गांव में 12 परिवारों को 35 हजार रुपए की धनराशि के चेक के माध्यम से दी जा चुकी है। वहीं रीप परियोजना द्वारा अभी तक कुल 27 परिवारों को यह धनराशि निर्गत की जा चुकी है और कुल चयनित 54 अल्ट्रा पुअर लाभार्थी को रोजगार चलाने हेतु यह धनराशि दी जाएगी। इस दौरान पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगशाल ने अल्ट्रा पुअर परिवारों की महिलाओं को चेक वितरित किए। इसमें प्रक्रिया से हमारी रीप परियोजना के माध्यम से रीप परियोजना हमारे बीच में 1 साल से काम कर रही है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक समूह में उद्यम स्थापित करना। तो उसमें सर रीप परियोजना ने हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने ये अल्ट्रा पुअर का सिलेक्शन करना है। उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि अगर महिला मुख्य परिवार हो, उनके बीच में कोई पुरुष कमाने वाला न हो, या इस तरह के। उनमें से ये होता है कि 6 मानक होते हैं, उनमें से अगर कोई 2 मानक में भी आता है तो हम उसको अल्ट्रा पुअर में लेते हैं। अगर जो 35,000 के चेक दिए हैं, अगर आप देखें, अगर गढ़वाली नस्ल की भी कोई 2 गाय ले ले इसमें, और 2 साल तक अगर ये फ्री है, बिना ब्याज के, तो मेरे अनुसार तो 2 साल में वो गाय 2 बार बछड़ा देगी और 2 साल तक वो दूध देगी। तो मुझे तो लगता है कि आदमी इसमें चौगुनी आय कर सकता है, जो सरकार ने दिया उससे चौगुनी आय कर सकता है। कोई अगर इससे बकरी खरीदता है, तो आज अगर वो 5 बकरी खरीदेगा तो 2 साल में शायद वो 30 बकरी होंगी। तो आय तो बढ़नी चाहिए और सफल कदम है, और कहीं ना कहीं समूह की महिलाएं काम कर रही हैं और समूह की महिलाओं को सहयोग जैसे सरकार से मिलना चाहिए, प्रशंसा के काबिल है। एक प्रत्येक महिला को चेक है और 2 साल तक इनमें कोई भी ब्याज नहीं है इस पैसे में, और इस पैसे से वे अपनी आजीविका चलाएंगी। हमारे प्रमुख जी के द्वारा यहाँ पे समूह को महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को चेक वितरण किया गया है, जिसमें इन लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार के माध्यम से इन्होंने अपने हाथों से वितरण किया गया है चेक को, कि ये लोग अपने लिए हर चीज का रोजगार करें। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन, कुछ भी रोजगार के लिए सरकार ने इनको चेक वितरण किया है। और गाँव में समस्या तो अनेक प्रकार की है सर। ग्राम प्रधान अमकोठी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।